महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी आए हैं वो आरएसएस बैकग्राउंड के रहे हैं, तो उनसे जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि महागठबंधन के नाम पर तो हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन हमारा वोट कहाँ जाएगा, वो उनका है। उन लोगों में खामोशी थी। इधर अन्य जो लोग हैं जो अभी वर्तमान यहाँ के सांसद हैं, उनका जो रवैया है वो गांव के प्रति या यहाँ के लोगों के प्रति जो है सो उस लेवल का लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। कैंडिडेट को आपने यहाँ लाया है, उनका बैकग्राउंड कल तक कहाँ था, उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो किस मानसिकता के हैं, इसका भी ख्याल, और लोगों को फोटो जिस हिसाब से वायरल हो रहा है इसका जवाब तो देना होगा। के नाम पर ये करते हैं मुकेश सहनी जी कि अति पिछड़ा के हम बेटा हैं, मल्लाह सन ऑफ मल्लाह की बात करते हैं। किसी मल्लाह को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दे दिया? तो वोट और आपका समर्थन है मल्लाह का, और टिकट जब बेचने की बारी आई तो आप बेच दिए। ये क्या है? ये लोकतंत्र तालमेल नहीं है तो फिर कैसे लोकतंत्र का देखिए, ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। हारा हुआ सैनिक कभी युद्ध नहीं जीता है। अभी जिस तरीके से मायूसी है, युद्ध करने से पहले ही उनकी सेना हार मान चुकी है, इसीलिए टिकट डिक्लेरेशन में इतना समय घोषणा करने में इन्होंने लगाया। अंतिम टाइम में दिए, ऐसे कैंडिडेट को दिए जो 2 दिन तक पहले शाखा में जाके हाफ पैंट कब में पहन के वो करते थे। आप एक बार भी नहीं सोचे कि लोगों को किस मुंह से हम जाएंगे, तो डर नहीं है, क्योंकि जनता जो है ना बुद्धिल जनता भी होती जा रही है। लेकिन इस बार जनता की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। अपनी आक्रोश वो वोट दबाकर, बटन दबाकर ही दिखाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को लोग कर रहे हैं वो 3 नंबर पे जाएगी, वो देखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल के लोग हैं, आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुक्रिया। शिवनंदन जी पटना से आए हुए हैं, गुलाब जी को समर्थन करने के लिए क्या कुछ मकसद है? देखिए, सवाल ये है कि हर जगह का एक स्थानीय मुद्दा होता है, और इस बार झंझारपुर में जो जितने भी प्रत्याशी के तौर पर जो मुख्य पार्टी है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के समर्थन में हो या महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार का जो चयन है, इससे तमाम जनता यहाँ असंतुष्ट है। उन लोगों को लग रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने ये दिमाग में बैठा लिया था कि इस बार हमको नोटा का बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा पर जो चुनाव जो लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, ऐसे में एक आदमी का नाम आया, गुलाब यादव। तो जितने भी देखिए, अब वहाँ पर है जो महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी आए हैं वो आरएसएस बैकग्राउंड के रहे हैं, तो उनसे जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि महागठबंधन के नाम पर तो हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन हमारा वोट कहाँ जाएगा, वो उनका है। उन लोगों में खामोशी थी। इधर अन्य जो लोग हैं जो अभी वर्तमान यहाँ के सांसद हैं, उनका जो रवैया है वो गांव के प्रति या यहाँ के लोगों के प्रति जो है सो उस लेवल का लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे स्थिति में जो जितने भी कैंडिडेट आए, उसमें सबसे सुयोग्य तौर पर जो स्थानीय मुद्दों को यहाँ तक जहाँ समाधान करने की बात आएगी तो वो करेंगे, तो गुलाब यादव ही है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उनके समर्थन। अच्छा, मुसलमानों की बात की है सर, तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं, अपने आप को प्रमाणित करने का कोशिश की है कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, और ऐसे में आके वो अगर कहते हैं कि सुमन जी को वोट करे, तो फिर क्या यहाँ के मुसलमान क्या करेंगे आपके? देखिए, सवाल कमांड से नहीं होता, ये आपको दिखना चाहिए। कल विचारधारा की बात होती है, और महागठबंधन विचारधारा के आधार पर बनी थी। तो महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं उनको 2 ही विचारधारा के लोग हैं। एक है कि एनडीए समर्थक लोग हैं, महागठबंधन के लोग कहते हैं अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जिस कैंडिडेट को आपने यहाँ लाया है, उनका बैकग्राउंड कल तक कहाँ था, उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो किस मानसिकता के हैं, इसका भी ख्याल, और लोगों को फोटो जिस हिसाब से वायरल हो रहा है इसका जवाब तो देना होगा। दूसरी बात, इस बार जो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरीके से चंद पैसों के लिए किसी भी व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जा रहा है, और जनता को का जैसे यहाँ के कार्यकर्ता थे, यहाँ के हर लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल का भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो सहनी जी की पार्टी है उनका भी यहाँ पर है, वीआईपी पार्टी के बहुत सारे संगठन के, कोई सिंगल आदमी से क्या उनसे सलाह लेके उनको टिकट दिया गया? यदि उनको टिकट दिया गया तब स्वाभाविक तरीके से उनके तरफ भीड़ होती। तो वो जो जनता का जो यहाँ का जो लोकल संगठन है, उनसे न कोई राय मशवरा, ऊपर में 2 आदमी मिलके कौन कितना बैगेज में पैसा पहुँचाता है, उस आधार पर यदि निर्धारण होने लगेगा। एक बिजनेसमैन है वो, और बिजनेस में तभी वो पैसा इन्वॉल्व करते जब वहाँ से इनकम का ज़्यादा उनको उम्मीद होती है। तो व्यापारी वर्ग के साथ वही होता है। तो यहाँ पर व्यापारी के हिसाब से यदि कोई आदमी चुनाव लड़ने आएंगे, तो ऐसे में तो लोकतंत्र को बचाने की बात, जिम्मेदारी सभी की है। तेजस्वी जी का भी भाषण है कि लोकतंत्र बचाना है, और उन्हीं के नारा को हम लोग पालन करते हुए लोकतंत्र बचाने के लिए ही गुलाब जी को समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये हुआ कि आपके अनुसार कि महागठबंधन का सीट यहाँ से बेचा गया है।
निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्या कुछ और इसका कहिएगा तो प्रूफ दे देंगे, वकील है हम, हर चीज का डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। इनको सीट बेचा गया है, वो कैसे पैसा गया, सारा चीज का सबूत है। जहां पर पूछना चाहेंगे वहां पर मैं सबूत दूंगा। चलो मीडिया के सामने नहीं बता क्या सकते संदेश देंगे झंझारपुर की जनता को आप? आपको नेता चाहिए कि बेटा चाहिए? यदि बेटा चाहिए तो आपका ये टेंडेंसी, बाहर का क्षेत्र का आदमी यदि झंझारपुर में आके चुनाव लड़ेगा तो ये आप भरना लगाने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ का स्थानीय तो किसी को दे देते, आप अति पिछड़ा था, गरीब था, किसी को आप टिकट दे देते तो सभी स्वाभाविक तरीके पर उनको समर्थन मिलता। आपको नहीं लगता कि इतना घोषणा हो जाने के बाद इतना टिकट में नाम डिक्लेरेशन में क्यों समय लगा? यहाँ सौदाबाजी चलती है, तुम कितना पैसा दोगे, तुम कितना पैसा दोगे, बोली लगी। और इस तरीके से आपके भावना को बेचा जा रहा है, क्योंकि जानता है कि महागठबंधन के लोग जो है एनडीए को वोट नहीं देंगे, तो किसी को टिकट जो ज़्यादा पैसा देगा उसको दे दो। और इस तरीके से अति पिछड़ा के नाम पर ये करते हैं मुकेश सहनी जी कि अति पिछड़ा के हम बेटा हैं, मल्लाह सन ऑफ मल्लाह की बात करते हैं। किसी मल्लाह को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दे दिया? तो वोट और आपका समर्थन है मल्लाह का, और टिकट जब बेचने की बारी आई तो आप बेच दिए। ये क्या है? ये लोकतंत्र तालमेल नहीं है तो फिर कैसे लोकतंत्र को बचाया? लोकतंत्र का देखिए, ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। हारा हुआ सैनिक कभी युद्ध नहीं जीता है। अभी जिस तरीके से मायूसी है, युद्ध करने से पहले ही उनकी सेना हार मान चुकी है, इसीलिए टिकट डिक्लेरेशन में इतना समय घोषणा करने में इन्होंने लगाया। अंतिम टाइम में दिए, ऐसे कैंडिडेट को दिए जो 2 दिन तक पहले शाखा में जाके हाफ पैंट कब में पहन के वो करते थे। आप एक बार भी नहीं सोचे कि लोगों को किस मुंह से हम जाएंगे? तो डर नहीं है, क्योंकि जनता जो है ना बुज्जिल जनता भी होती जा रही है। लेकिन इस बार जनता की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। अपनी आक्रोश वो वोट दबाकर, बटन दबाकर ही दिखाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जिस पार्टी को लोग कह रहे हैं वो 3 नंबर पे जाएगी, वो देखिएगा। मुकाबला तगड़ा होगा सर। गुलाब जी जो है, जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, जीतने के बाद वो अगर पार्टी चेंज करते हैं तो इसमें आपका क्या रहेगा? देखिए, वो जाएंगे तो उनका भी इसी तरीके से विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्य बोलने की यदि साहस नहीं होगी, कहते हैं कि लोहिया जी ने कहा था जब सर के सुनी हो जाएगी तो संसद हमारा हो जाएगा।